तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन का आंसर तो हम लिखेंगे। आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जो चीज़ है ना, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो कलर डिटरमाइन करता है। अगर आप कोई कलर को ग्रीन देखते हो पानी के बाहर, वाटर के बाहर, तो आप उसी कलर को ग्रीन पानी के अंदर में भी रह के देखते हो। तो होता क्या है, इसको बढ़िया से समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझना पड़ेगा। और ये आपको जो डुअल नेचर है ना, उसको भी आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब डुअल नेचर वाला चैप्टर को भी आप पढ़ लोगे तब आप इसका आंसर बढ़िया से कर सकते हो। तो जब मैंने डुअल नेचर पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, जब एक वेव ट्रैवल कर रहा होता है कोई भी मीडियम में, जब एक लाइट ट्रैवल करता है कोई भी मीडियम में, वो कैसा बिहेव करता है, एज ए वेव। ठीक है, जब वो कोई मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो वेव। जब भी कोई इंटरफेस में आके वो इंटरेक्ट होता है, इंटरफेस क्या हो सकता है आपका, वाटर एंड गैस इंटरफेस हो सकता है, गैस एंड सॉलिड इंटरफेस हो सकता है। जब भी वो इंटरफेस में आके टकराता है तब इस इंटरफेस में वो कैसा बिहेव करता है, एक बुलेट के जैसा। उस बुलेट का नाम क्या दिया था हमने, फोटोन। जैसे यहाँ पे वो बुलेट के जैसे टकराएगा, टकराने के बाद कुछ बुलेट क्या होगा, अंदर आ जाएंगे और कुछ नंबर ऑफ बुलेट्स ऊपर चले जाएंगे। जैसे देखो, जैसे ही बुलेट यहाँ पे टकराया, फोटोन टकराया, टकराने के बाद मीडियम के अंदर आ गया। तो जैसे ही मीडियम के अंदर आ गया तो यहाँ पे तो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मीडियम के अंदर, सेम मीडियम के अंदर आ जाएगा, फिर से वो एज ए वेव ट्रैवल करने लगेगा। यहाँ पे वो टकराया, टकराने के बाद फिर यहाँ चली गई वो पार्टिकल। जैसे ही पार्टिकल सेम ही मीडियम में, तो अगेन एज ए वेव बिहेव करेगा। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड वेव। ये बातें क्लियर है। तो ये फोटोन पिक्चर था, मैंने डुअल नेचर में बहुत बढ़िया से आपको ये समझाया था। अब बोला है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट, एक्सप्लेन व्हाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन आ मीडियम, जब भी कोई मीडियम में ट्रैवल करता है, इट बिहेव्स एज आ वेव, बट when it strikes a interface, जब एक इंटरफेस को स्ट्राइक करता है, इंटरफेस, उस मोमेंट में, एट दैट मोमेंट इट बिहेव एज आ पार्टिकल, एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। उसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, नहीं क्या। अब जब ये टकराया तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, कुछ पार्टिकल्स छिटक जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ फोटोन्स यहाँ से छिटक गए, कुछ फोटोन्स छिटकने के बाद एक ही मीडियम में, तो एज ए वेव ट्रैवल करेगा छिटकने के बाद। कुछ यहाँ पे इंटरफेस होकर अंदर आ गए, अंदर आने के बाद एक ही मीडियम में, तो अगेन यहाँ पे वेव के जैसा बिहेव करेंगे। और ए वाला रिफ्रैक्शन के लिए लिख रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? ओके। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग, व्हेन लाइट ट्रैवल इन ए मीडियम इट बिहेव एज ए वेव, एंड बट व्हेन इट स्ट्राइक इंटरफेस दैट मोमेंट इट बिहेव एज ए पार्टिकल। और and both wave and particles has same frequency। दोनों के पास, जो आपका वेव है और जो पार्टिकल है, दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम होंगे या होते हैं। ये हमने ऑलरेडी करके भी देखा। अगर आप वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर पढ़ोगे एक साथ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अब जब ये रिफ्लेक्शन होता है ना, जब रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है, when the photon reflected, जब एक फोटोन रिफ्लेक्ट होता है, then it travel in a medium, कोई भी मीडियम में ट्रैवल करे, in a medium with same frequency as same frequency possessed by photon। ठीक है, जब एक फोटोन रिफ्लेक्ट होता है तब ये ट्रैवल करता है कोई एक मीडियम में, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो टकराता है तब एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, पार्टिकल बिहेव किया, पार्टिकल छिटक गया, छिटकने के बाद फिर यहाँ पे एज ए वेव नेचर में ट्रैवल करता है, इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है जो फ्रीक्वेंसी इसके पास था।
अब जब रिफ्रैक्शन होता है दैट इज़ व्हेन द फोटोन, जब ए फोटोन क्या करता है, व्हेन द फोटोन स्ट्राइक्स अ मीडियम इट मे गेट transmitted it may get transmitted with the same frequency। ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोलता हूँ जरा समझना, यहाँ पे ध्यान देना। अभी एक चीज़ को, यहाँ पे वेव आ रहा था, वेव का फ्रीक्वेंसी लेट से 10 हर्ट्ज़ है। द मोमेंट है वेव एक इंटरफेस में टकराया, टकराने के बाद ये क्या बिहेव करेगा, एज ए फोटोन बिहेव कर रहा है, पार्टिकल बिहेव कर रहा है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़। डन है क्या? टकराने के बाद सपोज यहाँ पे 3-4 आए थे, तो उसमें से क्या हो गया, कुछ फोटॉन्स इस तरफ चले गए, कुछ फोटॉन्स टकरा के इस तरफ चले गए। ये जो इस तरफ गए, यहाँ पे एज ए पार्टिकल था, यहाँ पे एज ए पार्टिकल हिट हुआ, हिट होने के बाद जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ, होने के बाद तुरंत वो लोग कन्वर्ट हो गए वेव में। ये जो वेव बना है, जो फ्रीक्वेंसी इस फोटोन का, देखो ये लाइट था, लाइट टकराया, यहाँ पे सरफेस में आया तो फोटोन बन गया, उसका फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, क्या फोटोन से ही तो वेव बना ना, तो ये जो वेव रिफ्लेक्शन हुआ इसका भी 10 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी, यही फोटोन अंदर भी आ गया, इसका भी 10 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी। सबके फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम होता है। और मैंने बताया भी था, जब मीडियम टू मीडियम ट्रांसफ़र होता है फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बी नंबर देखो क्या बोलता है, बी नंबर में क्या बोलता है आपका कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, does the reduction of speed amplify reduce in the energy carried by the wave of light। अभी देखो बी नंबर को आंसर करने के लिए मैं तुम्हें क्या बताता हूँ। अभी हम लोगों ने जब डुअल नेचर पढ़ा था ना, तो डुअल नेचर में मैंने बताया था कैसे वेव का पास जो एनर्जी होता है वो एम्पलीट्यूड में नहीं होता है, उसको प्रूव किया गया था। किस में से? आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर इंटरेस्टिंगली बोले कि जब मीडियम टू मीडियम चेंज होता है क्या एनर्जी रिड्यूस होता है, तो हम लिखेंगे एज the energy of light is associated with अभी देखो फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी, वेव का भी वही फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ ही लेना देना है। एज द एनर्जी ऑफ ए लाइट इज एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज व्हेन मीडियम चेंजेस। जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। सो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रिमेन सेम। क्या ये बातें क्लियर है? डन, ये तो हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो अभी अक्सर कुछ बच्चे कहते हैं दोनों का एनर्जी सेम है, बट हमें तो महसूस नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकल बताऊँ तो सपोज़ यहाँ पे एक बोतल रखा है, बोतल के अंदर वाटर है, यहाँ पे सन है। अभी तुम एक सन को तुम डायरेक्टली यहाँ से देखते हो तो तुम्हारा आग जलता है, ठीक है, यहाँ से तुम देखते हो तो आग बर्निंग होता है। लेकिन तुम यहाँ बोतल रख के फिर देखते हो तो तुम्हारा आग तो बर्न नहीं होता है। तो तुम क्या बोलोगे? ओ क्या है? तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे एनर्जी कम लग रहा था। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। बट ये क्या है, जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ था तब तक के लिए सही था। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया तो हमने बोला नहीं, एनर्जी यहाँ भी सन से आ रहा है, उतना ही एनर्जी है, यहाँ जितना एनर्जी आ रहा है यहाँ भी सन से उतना ही एनर्जी आ रहा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर हमें यहाँ पे आँख ज़्यादा जलता है, यहाँ कम जलता है। तो पहला बात, हमारा आँख क्या है? इंटेंसिटी सेंसिटिव है। हमारा आँख इंटेंसिटी को सेंस करता है, इंटेंसिटी के साथ एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। क्या बात है? क्लियर है? यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ बड़े बड़े थे। यहाँ पे क्या सीन है पता है? यहाँ पे आपके वेवलेंथ छोटे हो जाते हैं इस तरह करके, मीडियम जाने के बाद, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे एनर्जी दोनों जगह में सेम था। अगर यहाँ 10 जूल था तो यहाँ भी 10 जूल ही आ रहा था। यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा था, यहाँ इंटेंसिटी कम है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड है। मैंने पढ़ाया था ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के बराबर होता है। ये बातें क्लियर? सी नंबर देखो, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब तुमने वेव पढ़ा था तो तुमने पढ़ा था इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब तुम मेरे को ये बताओ,
देन व्हाट इज डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। तो फोटोन में इंटेंसिटी क्या होता है, तो जब हमने वेव पढ़ा था तो हमने बोल दिया था इंटेंसिटी ऐसा होता है, इंटेंसिटी बोलने से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। वेल एंड गुड। एक इसमें था आपका वेव नेचर में था, वेव नेचर में था। अभी आपका ये जो चीज़ है ना, सिंपल सी बात है, ये जो आपका फोटोन्स वाला पिक्चर है, तो फोटोन क्या होता है, जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करता है कोई भी सरफेस में, जब वो सरफेस में स्ट्राइक करता है तब वो एज ए पार्टिकल बिहेव करता है और इसी को हम कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है, जब वो स्ट्राइक कर रहा होता है तब एज ए पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। वो जो पार्टिकल है किसी ने देखा नहीं तो उसका एक नाम डाल दिया फोटॉन्स। नहीं क्या, ये सब मैंने बढ़िया से पढ़ा है। ठीक है, अभी उतना नहीं बता रहा हूँ डीप में। अब बोल रहा है वेव पिक्चर में इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, वेव पिक्चर में इंटेंसिटी फ्लक्स होता है। ठीक है, इंटेंसिटी फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, तो वेव पिक्चर में क्या होता है, कितना फोटॉन्स आपका एक यूनिट एरिया में आके स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कितना वेव आपका एक यूनिट एरिया में स्ट्राइक कर रहा है, वही आपका इंटेंसिटी है। अरे यार भाई, मैंने पहले भी बताया, एक मैंने बल्ब बनाया 10 वाट का बल्ब, इससे मैंने बोला 4 लाइट, मान लो 5 लाइट निकल रहा है, 20 वाट का बल्ब से कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5 निकला। 10 से अगर 5 निकल रहा था तो 20 से और 5 एक्स्ट्रा निकलेंगे, मतलब टोटल इसमें 10 रे निकलेंगे। अब ये जो 10 रे है, अगर सपोज तुम यहाँ पे कोई एक कंटेनर लगाते हो तो 10 रे जब इस कंटेनर में हिट करेगा तो यहाँ एक फोटोन, 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 ऐसा बिहेव करेगा ना। और मान लेते कि ये कोई एक यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया मतलब तुम तो निकाल ही सकते हो ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी को भी वैसे ही डिफाइन करते हैं। तो इंटेंसिटी इन पार्टिकल नेचर में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट in photon nature is defined as the number of waves, फिलहाल मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स मैं काटूंगा कुछ देर में भी, नंबर ऑफ वेव्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। यही हमने पढ़ा था इंटेंसिटी। कोई भी चीज़ में इंटेंसिटी कितना होता है, कितना सारा वहाँ से पास हो रहा है, ये इंटेंसिटी होती है। अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट इज डिफाइंड एज द लाइट इन फोटोन नेचर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स। अब हमें पता है, जब भी कोई वेव आके सरफेस में स्ट्राइक करता है तो वो कैसे बिहेव करता है, एज ए फोटॉन्स बिहेव करता है। द मोमेंट इट हिट द सरफेस बिहेव लाइक ए पार्टिकल, बुलेट के जैसा, मैंने पढ़ा है बढ़िया से। सो नंबर ऑफ वेव्स, दैट इज हमें पता है नंबर ऑफ वेव स्ट्राइकिंग पर यूनिट, स्ट्राइक सरफेस में कर रहा है तो वहाँ पे वेव के जैसा बिहेव नहीं करेगा, फोटॉन्स के जैसा बिहेव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे फोटॉन्स लिख दिया जाता है। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन नेचर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। बस इतना ही है, सी नंबर का आंसर। क्या बातें क्लियर है? तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। देन क्या, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ।